नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 10 न्यूज। जयंत चौधरी ने किसानों से किया भाजपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी को जिताने का किया आह्वान। छजलाट राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भाजपा रालोद गठबंधन मुरादाबाद लोकसभा के प्रत्याशी कुंवर सर्वेश कुमार के समर्थन में क्षेत्र के किसानों से उन्हें बहुमत से जिताने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के तीसरी बार सत्ता में आने पर सरकार की बागडोर भी किसानों के हाथ में होगी। भीलकनपुर स्थित प्रदीप फार्म हाउस पर रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी, रालोद व भाजपा गठबंधन मुरादाबाद सांसद पद के प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करने अपराह्न 3 बजे पहुंचना था, जो कि 1 घंटा विलंब से पहुंचे, जहां रागनी गाकर भीड़ का मनोरंजन करने का प्रयास किया गया। रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष का रालोद एवं भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने हेलीपैड पर उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्हें गदा भेंट कर एवं वरिष्ठ नेताओं द्वारा माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर सभी किसानों को सम्मानित किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर सत्ता की सारी बागडोर किसानों और कामगारों के हाथ होगी। उन्होंने कहा कि सरकार आने पर किसानों के हितों में अनेक फैसले लिए जाएंगे। उनका कहना था कि वे यह जिस क्षेत्र में भी सभा करने जा रहे हैं, वहां भाजपा एवं रालोद कार्यकर्ताओं के अलावा सभी किसानों एवं आम नागरिकों द्वारा भारी समर्थन प्राप्त हो रहा है। उन्होंने सभी किसानों से एकजुट होकर भाजपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। वहीं मुरादाबाद लोकसभा से भाजपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण उनके पुत्र कुंवर सुशांत सिंह सभा में उपस्थित रहे, जिन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि मुरादाबाद लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। उनका कहना था कि भाजपा प्रत्याशी के विजयी होने पर पूरी मुरादाबाद लोकसभा का विकास होगा। इस अवसर पर बढ़ापुर से विधायक कुंवर सुशांत सिंह, पूर्व विधायक राजेश कुमार चुन्नू, भाजपा जिला अध्यक्ष आकाश पाल, रालोद के वरिष्ठ नेता एडवोकेट अजीत चौधरी, अभिनय चौधरी, भाजपा के जिला महामंत्री राजन बिश्नोई, भाजपा क्षेत्रीय सह संयोजक नवीन चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व विधायक जाहिद हुसैन अंसारी, रालोद के प्रदेश सचिव राजवीर सिंह गुर्जर, मतलूब हुसैन, भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश माहेश्वरी, डॉक्टर जितेंद्र प्रजापति, संजय ढाका आदि मौजूद रहे। सभा का संचालन रालोद के जिला अध्यक्ष मनोज चौधरी ने किया। फिर ये करेंगे पार्टी के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर बीजेपी और लोकदल के सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे जिला पीछे आए हो किस लिए? तो उधर ही रुक पीछे। सर्वेश जी का स्वास्थ्य खराब है, लेकिन उनके आग्रह पे मैं आया हूँ। वैसे कहाँ का आने के लिए मुझे बहाने की तो जरूरत नहीं, व्यक्तिगत तौर से मैं कह सकता हूँ आपका मुझ पर विशेष अधिकार है। और कांठ में आके, क्योंकि हम लोग परिवार में ही हैं, मुझे माँ की ममता याद आती है। तो ये मेरी मातृभूमि, और हम लोग जिस भी लायक हों, उतार चढ़ाव जीवन में होते हैं। कभी सत्ता में रहेंगे तो कभी विपक्ष में रहेंगे, और कभी इस राजनीति को ही छोड़ देंगे। जहां भी मैं खड़ा हूंगा, कांठ के लोगों के लिए निरंतर प्रयासरत रहूंगा और आपके लिए खड़ा मिलूंगा। ये फैसले की घड़ी 2 बार बड़े मैंडेट के साथ केंद्र में सरकार बीजेपी ने, एनडीए ने चलाई, और जिस प्रकार की परिस्थितियां हो रही, जो कुछ भी देश भर में हो रहा, उन हालातों को देखकर इस बार लोकदल ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया और बहुत सम्मान बीजेपी के कार्यकर्ताओं बुनियादी स्तर पे आज लोकदल का कर रहे हैं, साथ मिलकर हमारी साझी लड़ाई। मैं आज सहारनपुर गया, फिर अभी बिजनौर से आपके बीच आ रहा हूं। बिजनौर से आपको मालूम है कि हमारे प्रत्याशी लोकदल के चुनाव चिन्ह पे लड़ रहे हैं। उनका नाम चंदन चौहान है। यहाँ विधायक भी नौजवान है, वो इनसे भी कम उम्र के। उनके पिताजी संजय एमपी रहे, आज हमारे बीच नहीं। उनके दादा
स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के साथ उन्होंने काम किया और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तक रहे। तो वो चंदन चौहान को अगर आप जिताना चाहते हो, मैं खासतौर से लोकदल के कार्यकर्ताओं से कहता हूं, तो आपको यहां कांठ में और मुरादाबाद में दुगनी मेहनत करनी है। वही बागपत क्षेत्र के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उन प्रत्याशी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वो है डॉक्टर राजकुमार सांगवान। अगर नहीं जानते होंगे तो उनका थोड़ा बहुत परिचय मैं यहां मंच से देना चाहूंगा। ये वो है, जब जवानी में उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी का के मन से कई कई बातों को सुना और उससे प्रेरित हुए। वो अपने घर गए और परिवार वालों को कह दिया कि अब मैं अपना जीवन समाज के लिए समर्पित करता हूं, मुझे कोई संपत्ति नहीं मेरे नाम मत करना, मैं परिवार की जिम्मेदारियां शायद नहीं निभा पाऊं, अब मैं समाज के लिए हूं। और फिर माया त्यागी कांड में जेल गए। शायद हमारे क्षेत्र में और हमारे पार्टी में ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं जिसके साथ उन्होंने उनकी मदद करने के लिए प्रयास ना किया। ऐसा कोई चुनाव नहीं रहा जब पार्टी खड़ी हो, दूर तक वो गए ना हो और वहां कार्यकर्ता बन के उम्मीदवार की मदद ना की हो। और जब चुनाव एफिडेविट उनको भरना था तो उन्हें कहा गया कि इतनी जो है अथॉरिटी से आपको एनओसी लेना पड़ेगा। तो उनका जवाब था कि एनओसी काहे के लूं, मेरे नाम कोई संपत्ति नहीं है, मैं किस अथॉरिटी से एनओसी लूं, मेरा तो कोई हिसाब किताब कहीं खुला ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को हमने उम्मीदवार बनाया है। और आज के दौर में आप जानते हो कि राजनीति के क्या हाल है, बिना इसके कोई चुनाव लड़ नहीं पाता और ना कोई पार्टी की हैसियत और हिम्मत है कि ऐसे उम्मीदवार को खड़ा कर दें। अगर खड़ा किया है लोकदल ने, वो आपके विश्वास पे किया है। अगर मुरादाबाद में आप सर्वेश जी को पूरी ईमानदारी के साथ लोकदल का कार्यकर्ता मेहनत करके लड़ा के जिताएगा, तब बागपत और बिजनौर में आपके पार्टी का चुनाव चिन्ह पे लड़ रहे सिंबल पे हमारे प्रत्याशी जीत पाएंगे। और तब जाके तस्वीर बनेगी देश की, जो हम 400 पार का नारा दिया गया। तीसरी बार बहुमत में जब सरकार आएगी, लौट के आएगी, आप विश्वास कर सकते हो कि देश के कमेरा वर्ग को और किसान को ऐसा महसूस होगा कि देश की बागडोर उनके हाथों में है। क्यों मैं बात कह रहा हूं? मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, गौर करना इस बात पर। इस देश में महान जो नायक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती कल मनाई गई। सब समाज उनको मानते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में जो उन्होंने कार्य किया उनका प्रभाव आज भी है, लेकिन उनको भारत रत्न उनके निधन के कई दशक बाद मिला। कुछ देश में सत्ताधारी जो लोग और ताकतें हैं राजनीतिक, वो कभी नहीं चाहती कि जो जड़ें हैं हमारे देश की, उनसे उस भावना को से जुड़े हुए लोगों को, नेताओं को, नायकों को सम्मान मिले। उसी तरीके से चौधरी चरण सिंह जी के निधन के लगभग 4 दशक बाद एक लंबा सफर आप लोगों ने तय किया, लंबा संघर्ष आप लोगों ने साथ किया, और उनके चौधरी चरण सिंह अमर रहे के नारे की गूंज आज भी गांव-गांव में है। उस नाते, उस कारण आपका सम्मान रखने के लिए भारत सरकार ने चौधरी साहब को भारत रत्न दिया। कोई छोटी बात नहीं है। और आपने ये भी देखा होगा कि बहुत लोगों के पेट में दर्द हुई, बहुत लोगों को समझ नहीं आया ये क्यों और कैसे हो गया। कल परसों तक जो लोग हमारे साथ चलते थे और चौधरी साहब का नाम लेते थे और मेरे आगे किसान की बात करते थे, उनके चेहरे पे ऐसा था जैसे काले बादल छा गए। आप उनके सोशल मीडिया पे जाके देखना नौजवानों। मंगू त्यागी जी, राजदीप गुजर जी और बीजेपी जिला अध्यक्ष आकाश पाल जी एवं सभी सम्मानित मंच। लोकदल बीजेपी का गठबंधन हुआ है, मतलब पहली रैली है गठबंधन के बाद। हमारे माननीय